Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we see the problem on shaft. In previous lecture, we see introduction to shaft. The learning outcome of today's lecture are students are able to design shaft. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. These are the program specific outcome achieved. नाउ अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले क्या याद रखना है, ऑल दीज फार्मूला। जैसे आपने पहले भी देखा है डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, तो जिसमें ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा और जी थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, तो ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आने वाले हैं। तो फॉर्मूला है, आपने ये टॉर्शनल इक्वेशन देखा था, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। तो इसी से ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे निकाला था टाउ की वैल्यू, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू। तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। तो ये फॉर्मूले भी पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट, shear stress for the hollow shaft क्या रहता है, टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस के रेस टू द पावर 4। तो यहाँ पे k क्या है, k इज अ डी आई अपॉन डी जीरो, मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट टू द outside diameter of the fork. So this is the third formula that we have to be remember while solving the problem. The next problem on the shaft, see here, a mild steel shaft is supported on two bearing 1 meter apart. मतलब जो लेंथ दिया है बियरिंग के बीच में का, ये कितना दिया है आपको, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। ओके, तो ये जो शाफ्ट है ये दो बियरिंग पे क्या किया है, सपोर्ट किया है, जिसमें का डिस्टेंस कितना है आपका 1000 mm। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रांसमिट 15 किलोवाट एट 300 रोटेशन पर मिनट टू अ पुली ऑफ डायमीटर 200 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm। मतलब यहाँ पे आपको पावर कितना दिया है, ये शाफ्ट पावर कितना ट्रांसफर कर रहा है, 15 किलोवाट। स्पीड कितना गिवन है इसका, कितने स्पीड पे पावर ट्रांसफर कर रहा है, 300 रोटेशन पर मिनट पे। और किसको पावर ट्रांसफर कर रहा है ये शाफ्ट, टू अ पुली ऑफ डायमीटर 200 mm। ओके, मतलब एक पुली जिसका डायमीटर कितना है, सपोज डायमीटर ऑफ पुली इज इक्वल टू 200, तो रेडियस ऑफ पुली कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 mm। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm फ्रॉम वन एंड, मतलब शाफ्ट के एक एंड पे 300 mm पे 200 mm की पुली क्या है, यहाँ पे माउंट है। मतलब ये शाफ्ट है, इसका अगर मैं एंड कंसिडर कर रहा हूँ तो ये एंड से यहाँ पे 300 mm पे एक पुली रखी है। ओके, सपोज इट इज अ पुली P। ओके, जिसका डायमीटर कितना गिवन है आपको, दैट इज 200। तो रेडियस ऑफ दिस पुली कितना हो गया, ये पुली का रेडियस 100 mm। देन द बेल्ट पासिंग ओवर द पुली इज वर्टिकल, मतलब ये जो पुली दिख रही है आपको, ये पुली से जो बेल्ट जा रहा है ये क्या है, वर्टिकल है। मतलब जो रिएक्शन लगेंगे ये पुली पे, ये क्या लगेंगे, वर्टिकल लगेंगे। सपोज T1 इज द टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द पुली एंड T2 इज द टेंशन इन द slack side of the pulley. Then the ratio of
बेल्ट टेंशन इज 2:1, मतलब ये पुली का बेल्ट टेंशन कितना रहेगा, T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। पुली वेट्स 500 न्यूटन, मतलब वेट ऑफ पुली कितना गिवन है आपको, 500 न्यूटन। देन डिजाइन अ सुटेबल diameter of shaft with the following: sigma t is equal to 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ एस इज इक्वल टू 56, मतलब सिग्मा टी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड टाउ एस इज इक्वल टू 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ जो फर्स्ट स्टेप रहती है शाफ्ट में, दैट इज अ कैलकुलेट द टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करना है आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं आप, पावर का। पावर P इज इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइड बाय 60। देन पावर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 15 किलो गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 पाई N। N की वैल्यू गिवन है आपको 300, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 300 इंटू T डिवाइड बाय 60। तो इससे T की वैल्यू कितनी आएंगी, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू 300, यह आ रहा है 477.46 न्यूटन मीटर। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब पावर आपका वॉट में रहेगा तब टॉर्क किस में आएगा आपका, न्यूटन मीटर में। अगर यहाँ पे गलत हो गया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 477.46 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm, यह आ गई मेरी टॉर्क की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, अभी ये जो पुली पावर ट्रांसफर करेंगी T, ये कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू टेंशन इन द टाइट साइड T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ द पुली P। तो इसकी जो रेडियस रहेंगी इंटू वो करना पड़ेगा आपको, ये पहले भी देखा आपने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द टॉर्क ट्रांसमिटेड by pulley, that is T is equal to T1 minus T2 into radius of pulley P। तो टॉर्क आया आपका 477.46 into 10 to the power 3, then into 2T2 माइनस T2 इंटू 100, बिकॉज रेडियस ऑफ पुली कितनी गिवन है आपको, 100 गिवन है। और ये T2 कहाँ से आया, बिकॉज सिंस T1 बाय T2 रेशो गिवन है आपको 2:1, दैट्स वाई T1 कितना रखा मैंने 2 इंटू T2, तो यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिलेंगी, दैट्स वाई 477.46 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू T2 इंटू 100। ओके, तो T2 की वैल्यू कितनी होंगी आपकी, $477.46 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है आपका 4774.6।
कितना आ रहा है 4774.6 न्यूटन। और सिमिलरली फ्रॉम दिस इक्वेशन T1/T2 इज इक्वल टू 2:1, T1 की वैल्यू कितनी होंगी, T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4774.6 इज इक्वल टू 9549.2 इज इक्वल टू 9549.2 न्यूटन। ओके, तो T1 आ गया मेरा और T2 आ गया। नाउ द टोटल लोड ऑन पुली कितना होगा, W इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू वेट ऑफ द पुली, जो आपको गिवन है। अगर नहीं रहता तो कितना रहता था, वेट ऑन द पुली ओनली T1 प्लस T2, बट अभी कितना रहेगा, वेट ऑफ द पुली आपको गिवन है, इसलिए वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल लोड ऑन पुली, that is W is equal to T1 plus T2 plus weight of pulley। ओके, तो T1 की वैल्यू आई है 9549.2, T2 की वैल्यू आई है 4774, एंड वेट ऑफ पुली आपको गिवन है 500 न्यूटन। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 तो ये आ रहा है 14,823 14,823.8। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 14,824 न्यूटन। आपने इतना भी रखा दैट इज आल्सो एक्यूरेट, इतना रखा दैट इज आल्सो एक्यूरेट हियर। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेट ऑन द पुली कितना आ रहा है 14,824 न्यूटन। ओके, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स। अभी मुझे यहाँ पे ये डायग्राम से किसकी वैल्यू निकालना है, RA और RB की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या लूंगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट B। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेकिंग मोमेंट अबाउट B तो इज इक्वल टू B के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं, तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, RA इंटू दिस डिस्टेंस, मतलब RA इंटू 1000 माइनस W इंटू 700 इज इक्वल टू 0। RA क्लॉकवाइज है दैट्स वाई पॉजिटिव, माइनस दिस W इंटू दिस डिस्टेंस, ये कितना है 700 इज इक्वल टू 0। तो W की वैल्यू तो मैंने निकाली है, तो यहाँ से RA लिखूंगा मैं RA इंटू 1000 माइनस 1424 इंटू 700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से RA की वैल्यू निकाली है अभी। RA मतलब रिएक्शन एट पॉइंट A। $1424 इंटू 700 डिवाइड बाय 1000, ये आ रहा है 10,376। 10,376 न्यूटन।
नो अभी आरबी की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे आप, आर बी प्लस आर ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपको पता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ओके, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। ओके, तो आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर आर बी प्लस आर ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो आर बी की वैल्यू आपने निकालना है आपको। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू माइनस आर ए। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 14,824 माइनस आर ए की वैल्यू अभी आई है 10,376। तो इससे कितना वैल्यू निकलेगा देखिए, 14,824 माइनस 10,376, तो ये आ रहा है मेरा 4,448 न्यूटन। ओके, तो सेम वैल्यू में यहाँ पे लिखूंगा ये वाले डायग्राम में, आर ए इज इक्वल टू कितना, 10,376 और आर बी की वैल्यू कितनी आई है, 4,448 न्यूटन। ओके, नाउ अभी डायग्राम में देखिए जो मैक्सिमम पुली यहाँ पे माउंट है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे रहेगा आपका, maximum bending moment at this point, because pulley is mounted in between the shaft here, so that's why maximum bending moment at pulley is equal to m is equal to RA into 300, या फिर आप क्या कर सकते हो, RB into 700, बोथ आर द सेम थिंग। तो मैंने क्या किया, RA into 300, तो RA की वैल्यू कितनी है, 10,376 into 300 is equal to तो ये आ रहा है 3112800 न्यूटन mm। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट इज T इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 3112800 होल स्क्वायर प्लस, अभी टी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 477.46 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, थ्री वन वन 2800 होल स्क्वायर प्लस 477.10 टू द पावर 3 अंडर रूट ऑफ आंसर। तो ये आ रहा है मेरा 3149204 3149204.962 न्यूटन mm। ओके,
नाउ सिंपल फॉर्मूला है अभी, टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ओके, तो टाउ की वैल्यू आपको गिवन है 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3149204.962 अपॉन पाई डी क्यूब। तो इससे अभी डी क्यूब की वैल्यू निकालिए, सिक्सटीन इंटू 3149204.962 divided by shift of y into 56 shift of cube root of आंसर। तो ये आ रहा है मेरा 65.91। डी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 65.91 mm। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द शाफ्ट। ओके, तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटर में पुली नहीं दिया था। यहाँ पे क्या दिया था आपको, एट वन एंड, मतलब दोनों सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं बोल सकते आप। यहाँ पे डिस्टेंस 300 है, यहाँ पे 700 है। ओके, तो ये फिफ्थ टाइप का प्रॉब्लम हो गया आपका। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द शाफ्ट। The unit outcome achieved in today's lecture are: design the power transmission element like shaft, key and coupling. Summary of today's lecture: we designed the shaft in which we found out the diameter of the shaft. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome are PSO1, PSO2, PSO3. Next problem on shaft. A mild steel shaft is supported on two bearings 1 meter apart and transmit 15 kilowatt at 300 rotation per minute to a pulley of diameter 200 mm at a distance of 300 mm from one end. The belt passing over the pulley is vertical and the ratio of belt tension is 2:1. Pulley weighs 500 Newton. Design a suitable diameter of shaft with the following permissible stresses: sigma t is equal to 70 Newton per mm square. Shear stress is equal to 56 Newton per mm square. In next lecture, we see the next problem on shaft. Thanks for any query. Contact to this number.